मुझे पिताजी को पर माया भी आ रही है, दया भी आ रही है, लेकिन क्या करूं? अगर इन्हें छोड़ती हुई मेरे सुहाग को मार देंगे। मैं क्या करूं, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन देखो कौन किसका खून बहाता है तो ऊपर वाला ही जाने। अब तो मैंने जो कदम उठा ही लिया है, आगे देखती हूँ क्या होता है। दूर से बाबा जी, दूर से। बाबा जी, यही है वो मायावी काजल। आप लोग दर्शन भी करते रहिए और हम दोनों भाइयों को भजन भी सुनाते रहिए। भजन में तो ले लिया जान। हाँ? चेला सुरंगी भजन के बड़े शौकीन हैं, काम हो रहा है। सीताराम सीताराम सीताराम। हरे जिंदगानी खराब की हो, जिंदगानी खराब की हो, सोई सोई के जिंदगानी
बाबा बाबा का अंदर घुस गए हाँ जी बाबा। कुआं झाँका था बाबा। ए भाई हाँ भाई। बाबा कहाँ चले गए? सबसे पहले देखो काजल है कि नहीं। हाय हाय काजल। ए भाई हाँ भाई। चलो हम दोनों भी चलते हैं। मेन गेट बंद करो यार। वैसे भजन सुनत सुनत हम तुमका भजन के ज्ञान बहुत होगा ना। क्यों नहीं भैया? चलो एक ठाई भजन हम तुम मारा जाए तो चला जाए। यही मौके पर मान लियो, नहीं भी मौका ना मिली। दो जली हाँ दो जली बलम संग सोई गई। दो जली हो बलम संग सोई। काजल के वास्ते, लेकिन अभी तक नहीं आए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि बाबा जी सही सलामत हो। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरी आशीष मुनवर आप आ गए। बेटी जिस काम के लिए गया था वो काम हो गया। नकली काजल उसी फूल में छुपा दिया और असली काजल ले लिया। बेटी अब तुम्हें एक काम करना होगा। क्या मुनवर? काल कोठरी का रास्ता हमें मालूम नहीं जी। काल कोठरी बेटी वहां तुम्हें जाना होगा और जाकर उसे किसी तरह काल कोठरी से बाहर लाओ और बाहर लाकर यहाँ से भागने का प्रयास करो। जी मुनवर। याद रखो शंखधारी बन पार कर गई तो तेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जी। और घबरा नहीं बेटी, अगर बीच में कोई संकट आता है तो फिर बाबा भुजंगी चेला सुरंगी तो है ही है। ठीक है मुनवर, मैं भी जा रही हूँ। जाओ पुत्री। चेला सुरंगी। हाँ बाबा भुजंगी। काम हो रहा काम है। हो रहा गुरुदेव। बिल्कुल आसान है। हाँ गुरुदेव। सीताराम सीताराम। हरे नया नया यही पार हो जोड़िया राम कहा। नया नया यही पार हो जोड़िया राम कहा। जोड़िया राम कहा। जोड़िया राम कहा। नया नया यही पार हो जोड़िया राम। या भगवान, मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मुझे काल कोठरी में रहना पड़ेगा। क्या बताऊं, मैं जिस काम के लिए आया था मेरा काम भी नहीं हुआ। मैं कहाँ आके फंस गया और कल सुबह होते ही वो जादूगर मेरी बलि चढ़ा देगा, मुझे मार देगा। कहीं मेरे मरने की खबर किसी ने जाकर मेरे माता पिता को सुनाया तो मेरे माता पिता मेरे गम में रो रो कर अपनी जान दे देंगे। गीता भी बेचारी मजबूर, वो भी कुछ नहीं कर सकती। क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आता। गीता, तुम कहाँ हो गीता? तुमको वाना होगा, तुमको वाना होगा।
एक से सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। एक से सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। तुमको वादा होगा, तुमको वादा होगा। एक से सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। एक से सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। दुनिया वालों से डर जाए जो प्यार नहीं, आना चाहो तो कोई राह में दीवार नहीं। दुनिया वालों से डर जाए जो प्यार नहीं, आना चाहो तो कोई राह में दीवार नहीं। आना चाहो तो कोई राह में दीवार नहीं। प्यार के दर पे जमाने को झुकाना होगा। प्यार के दर पे तुम आ गए, मुझे यहाँ से फौरन ले चलो, नहीं आपके पिताजी मुझे मार देंगे। गीता, मुझे ले चलो। आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको लेने ही आई हूँ। ले चलो यहाँ से। हमारी दोनों दैत बाबाओं को लेकर के मायावी काजल के पहुंच गए हैं, लेकिन वहां का कोई समाचार अभी तक नहीं मिला है। हाँ, क्या हुआ? गुरुजी दर्शन किया जी, और वो लोग कहाँ गए? बाबा लोग तो चले गए बा। अबे हट, जी गुरुदेव बगैर मुझसे मिले कैसे चले जाएंगे? चले गए। ये तो गड़बड़ है। काजल है कि नहीं? काजल है। काजल है? है। जाने दो बाबाओं को, क्या लेना देना है। अब एक काम करो, कौन सा काम? तुम आने वाली हमेशा सारा इंतजाम करो। कम से कम 1 कुंटल गुलाब का फूल और गुलाब जल और इत्र, ये सब इकट्ठा करो। लड़के को काल कोठे से निकाल कर उसको नहलाओ गुलाब जल से, और इत्र लगाओ और गुलाब के फूल से उसकी सारी बॉडी को सजाओ। हम माँ काली के जड़ों में ले जा करके अपने अच्छे विधि विधान के साथ उसकी बलि चढ़ाएंगे और उसके खून से माँ काली का खप्पर भरेंगे। हमारे पास और भी शक्तियाँ आ जाएंगी और हमारा दुश्मन भी हमें जाने तक के लिए मिट जाएगा। ये काम फौरन करो, हमेशा के दिन उस लड़के की बलि चढ़ाना होगा। जाओ। काफी दिन गुजर चुके। उदयभान सलांधा पर बैठा राजा बना और हम मंत्री बने टहल रहे हैं। जिंदगी गुजर गई है, कुछ हासिल नहीं हुआ है सिपाही अभी तक। नहीं, अब हासिल हम करेंगे, इसलिए कि आज हम चलेंगे उदयभान सिंह के पास और चलते हैं उससे राज रियासत और ताज और तख्त पे नाम करवाते हैं। आओ चलते हैं उदयभान सिंह के पास। आओ।
सबसे पहले ये बताओ, आपके पिताजी ने तो आपको कैद करवा के कमरे के अंदर बंद करवा दिया था, वो भी लॉक करवा दिया था, और आप मेरे पास यहाँ काली कोठरी में कैसे आई? इसकी बड़ी मत पूछिए, क्यों? ये तो ईश्वर का चमत्कार है। कैसा? आज मेरे कमरे में 2 संत आए। क्या? हाँ, उन्होंने मुझे कमरे से बाहर निकाला और कहा कि जितनी जल्द हो सके तुम काल कोठरी पहुंचो और राजकुमार के सिंह को लेकर वहां जितनी जल्द हो सके यहाँ से निकल जाओ। सबको तारी दरकार कर जाओ, तो कुछ कोई नहीं कर पाएगा। अगर कोई आएगा तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। जरूर। वो महात्मा ही नहीं बल्कि भगवान के भेजे हुए एक फरिश्ते थे, हाँ, जो हमारी और तुम्हारी जान की रक्षा किया। भगवान वो जहाँ भी रहे उन्हें सलामत रखे, मालिक उन्हें अच्छा रखे। हाँ, जितनी जल्दी हो सके हम लोग यहाँ से बहुत दूर निकल चलते हैं। चलो चलो। वो हर कदम पे कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई, हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई, जिंदा रहना जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई, हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ कहिए उदयभान सिंह। क्या? उदयभान सिंह। भीमा सिंह, कहो उदयभान। तेरा दिमाग ठीक है या नहीं ठीक है? क्यों, क्या हुआ? तो एक होम मिनिस्टर हो करके हमारा नाम ले रहा है। क्यों उदयभान, आज मैं कुछ कहने के लिए आया हूं। इसे आज काफी दिन गुजर चुके हैं, अंधे होकर बैठे हुए हो, इसलिए भीमा हमारी सिंह। बात गौर से सुनो। भीमा सिंह, हमारे अंधे होने का कोई नाजायज फायदा मत उठाना, और हाँ, जो कहना चाहता है शौक से बोल। सुनिए, फिर हम कहना क्या चाहते हैं, हमारी बात को जरा गौर से सुनिए। तो अंधे होकर आज तक किया मुल्क पे अंधे होकर आज तक किया मुल्क पे भला चाहते करो हवाले। उदयभान सिंह, अब इस राज रियासत को तुम नहीं, ये भीमा सिंह चलाएगा। इसलिए कि रियासत से आवाज उठती है, अंधे राजा अब रियासत नहीं चला सकते। भीमा सिंह, रियासत से आवाज उठती है या तेरी आवाज उठ रही है? कुछ भी समझो, इसलिए कि अब इस राज रियासत को तुम नहीं, ये भीमा सिंह चलाएगा। भीमा सिंह,
लगता है कि तेरा दिमाग खराब हो गया है। सत्य कहते हो सिपाही, तुम देखते क्या हो, छीन लो सर का ताज, डाल दो दोनों के हाथ में हथकड़ी। ले जाओ, इसको भी बांध दो, इसको भी बांध दो। ले जाओ, जाओ रे भान, अब जेल की हवा खाओ। ले जाओ सिपाही, ए सिपाही, इधर आओ। आप देखिए, ये दोनों हो गए कैदी, और आज के बाद इस धारानगर का सम्राट ये भीमा सिंह हो गया। और आज के बाद तुम यहाँ के सिपाही नहीं, अब तुम्हारा भी ओहदा ऊंचे होगा। अबे ओहदा नहीं, ओहदा ओहदा ऊंचा हो गया। आज के बाद तुम यहाँ के सिपाही नहीं, अब तुम मंत्री शैतान सिंह हो जाओगे। इसे जाओ तुम रियासत के अंदर ऐलान कर दो, आज के बाद यहाँ का सम्राट भीमा सिंह हो गया, और सिपाही तुम नहीं, मंत्री शैतान सिंह हो गया। जाओ रियासत में ऐलान करो कि जिसको जिस चीज की ख्वाहिश हो वो अगर भीमा सिंह से मिले, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा मैं ऐलान करके आओ, फिर तुम्हें हम दूसरा काम। नगर निवासियों, गांव के वासियों, यहाँ के राजा महामंत्री भिखारी सिंह हो गए, भीमा सिंह, और यहाँ का मंत्री मैं शैतान उर्फ परेश। अगर किसी को कोई प्रकार तकलीफ हो, मनसेदुवन का तकलीफ हो, भिखारी सिंह से मिलो, और मेहरान का तकलीफ हो हमसे मिलो, बहवन का तकलीफ हो हमें मेहरान से मिलो, लड़कन का तकलीफ हो हमें लड़का से मिलो। सबकी तकलीफ दूर होगी, कोई परेशान नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ के राजा भिखारी हैं। तो प्रजा के क्या हाल? आज हमारे जीवन का वो पहला खुशनसीब दिन है जो आज हमारा दुश्मन मारा जाएगा। जाओ, उस लड़के को तैयार कर दिया? जी गुरुदेव। जाओ, उसको सांप को खींच करके मेरे सामने लाओ। अभी जा रहा हूँ गुरुदेव। जाओ। लाओ उस हरामजादे को। गुरुदेव, गुरुदेव, वो लड़का काल कोठरी में नहीं है। काल कोठरी में नहीं है गुरुदेव। ये कैसे हो सकता है? काल कोठरी में तो परिंदा पर भी नहीं मार सकता, तो लड़का गायब किस? अबे देख लड़की है कि नहीं? अभी देखता हूँ। देख, अगर लड़का निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगा, हमारी सारी आशाएं विफल हो जाएंगी। गुरुदेव सब गड़बड़ हो गया। आपकी बेटी भी नहीं है कमरे में। बेटी भी नहीं? नहीं है गुरुदेव। लड़का नहीं है? लड़का नहीं। लड़की नहीं है? लड़की भी नहीं। तुम साले जिंदा क्यों आ गए? साले तब चले गए, तुम साले जिंदा अभी हमको खाने के लिए जिंदा हो। अबे दौड़ो, पकड़ो, नहीं तो जंगल को पार कर जाएंगे। पकड़ो। हाल दिल खोजी छुड़वाया